अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कैरियर इन बायोलॉजी। तो इस टॉपिक को ज़रा समझिए कि अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा तो आप किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं, आपके पास कौन से रास्ते होंगे। तो वैसे तो बायोलॉजी पढ़ने के बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा रास्ते होते हैं, लेकिन चंद वो फील्ड्स जो आपके बुक में दिए गए हैं हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमारे पास है मेडिसिन, सर्जरीज, फॉरेस्ट्रीज, हस्बेंड्री, एनिमल साइंस और इसी तरह एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक साइंस। ये मुख्तलिफ किस्म के फील्ड्स हैं जिसमें इंसान जा सकता है आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी। यानी बायोलॉजी के पढ़ने के बाद इंसान इसी डिफरेंट फील्ड्स में जा सकता है। हम स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू योर बुक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो चले, फर्स्ट देयर आर मेनी कैरियर इन बायोलॉजी। जैसे हमें पता बायोलॉजी एक बहुत ज़्यादा वेस्ट फील्ड है, तो इसमें कैरियर भी डेफिनेटली ज़्यादा होंगे। तो लेकिन उसमें कुछ हमारे पास यहाँ पर गिवन है, बट फ्यूज आर गिवन है। उनमें सबसे पहले हमारे पास है मेडिसिन एंड सर्जरी। अब यहाँ पर दो लफ्ज एक्सप्लेन हुए हैं, मेडिसिन और सर्जरी। मेडिसिन में हम क्या करते हैं बेटा, जब इंसान बीमार हो जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे उसके मसले के बारे में पूछता है कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, कि आपका मसला क्या है। जब वो अपने ही प्रॉब्लम्स बता देता है कि मुझ में ये बीमारी है, लेट्स सपोज ये सिम्टम्स है, तो वो उसी सिम्टम्स के मुताबिक उसका फिर ट्रीटमेंट करता है। मतलब कहने का ये है कि जब एक पेशेंट, एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो वो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, वो डायग्नोस करता है उसके प्रॉब्लम को। यानी वो उसके प्रॉब्लम को पहचान लेता है, डायग्नोस करता है, तशखीस करता है। जब वो डायग्नोस करता है तो उसके बाद फिर ट्रीटमेंट करता है ना। तो मेडिसिन में हमारे पास क्या होता है बेटा, मेडिसिन में हमारे पास होता है सबसे पहले डायग्नोसिस होता है, डायग्नोसिस तशखीस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो मेडिसिन में ये दो बातें हमारे पास है। अब सर्जरी में तीन बातें आपके बुक में एक्सप्लेन हुए। इसमें हम क्या कहते हैं कि लेट्स सपोज अल्लाह ना करे बॉडी का एक पार्ट इन्फेक्ट हुआ, खराब हुआ, तो अब उसी पार्ट को के साथ आप तीन तरीके कर सकते हैं। या तो उस बॉडी के पार्ट को आप रिमूव कर सकते हैं, या इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, या इसको आप दोबारा ठीक कर सकते हैं, यानी रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको जनरल एग्जांपल लेता हूं। अगर रोड पे किसी ने एक्सीडेंट की, उसी एक्सीडेंट की वजह से उसके किडनी इफेक्ट हुए, उसके गुर्दे इफेक्ट हुए, तो अब वो उसके पास तीन तरीके हैं। अगर उसके गुर्दे फेल हुए तो उसी गुर्दों को उसने रिप्लेस करना होगा, रिमूव करना होगा, या उसको उसने रिप्लेस करना होगा, या अगर उसको मामूली सा जख्म है तो उसको उसने रिपेयर करना होगा, दोबारा ठीक करना होगा। तो हमारे पास सर्जरी में क्या होता है, जो हमारे पास द डिफेक्टेड पार्ट होता है। डिफेक्टेड का मतलब क्या है बेटा, खराब, जो कि बॉडी का खराब हिस्सा होता है, उसको हम या तो रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, या हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसकी बजाय दूसरे पार्ट को हम लगवा देते हैं। जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन हमारे पास होती है। और या तो इसको हम रिपेयर कर सकते हैं, रिपेयर का मतलब दोबारा ठीक कर सकते हैं, मेडिसिन के जरिए फिर हम उसको दोबारा ठीक कर सकते हैं। अब ये मेडिसिन और सर्जरी आपने कब पढ़ना है, जब इंसान एमबीबीएस करता है। यानी एमबीबीएस का मतलब क्या है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यानी ये इतना आसान फील्ड नहीं है। आफ्टर स्टडिंग एमबीबीएस यू हैव चॉइस मेडिसिन एंड सर्जरी। आप फिर मेडिसिन और सर्जरी इस फील्ड में जा सकते हैं। किस चीज के बाद, एमबीबीएस के बाद। दूसरा हमारे पास है फिशरीज। एज द नेम इंडिकेट, जैसे नाम से पता चलता है फिशरीज। फिशरीज में हम क्या करते हैं, फिशरीज आप क्या करेंगे, एक अपने लिए एक बड़ा सा तालाब बनाएंगे, उसमें प्रॉपर फ्रेश वाटर डालेंगे और उसी वाटर में हम फिश डालेंगे अपने लिए। तो आपने उसी फिश पे फोकस करना होता है कि इसको कितने खुराक की जरूरत होती है, कब जरूरत होती है, न्यूट्रिशन का मतलब है, यानी न्यूट्रिशन उसको कितना रिक्वायर्ड है। इसके बाद आपने उसके प्रोडक्शन पे फोकस देना होता है। उसके बाद आपने उसके हैबिटेट पे फोकस देना है। हैबिटेट का मतलब कि वो कौन से जगह में सही तौर पे रह सकता है, द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लाइव।
वो जगह जहां पर ऑर्गेनिज्म रह सकता है वो हमारे पास उसका हैबिटेट कहलाता है। तो फिशरीज में आपने क्या करना है, इस प्रोफेशन में आपने क्या करना है, फिश प्रोडक्शन पे आपने फोकस देना है कि वो प्रोडक्शन किस तरह करेंगे, वो किस तरह रिप्रोड्यूस होंगे, वो अपने बच्चे किस तरह पैदा करेंगे, वो कंडीशन आपने प्रोवाइड करने हैं। इसके बाद हम फिश हैचरीज, हैचरीज का मतलब है अंडे से निकलना, यानी जब हमारे पास फिश होते हैं जो कि अंडे देते हैं, उसी अंडे से जब ये फिश निकलता है तो इसको हम हैचरीज कहते हैं, यानी फिश हैचरीज, फिश का अंडे से निकलना। तो आपने उस पे फोकस देना होता है, फिश हैबिटेट पे देना होता है, और फिश न्यूट्रिशन, उसके खुराक और हैबिटेट यानी उसके मस्कन, उसके रहने की जगह पे आपने फोकस देना होता है। थर्ड नंबर हमारे पास है एग्रीकल्चरिस्ट। ये तीसरा ऑप्शन है बायोलॉजी के करियर में। A biologist can also have option career as an agriculturist. एग्रीकल्चर में हमारे पास बायोलॉजिस्ट के पास जो ऑप्शन होता है एज एन एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट ज़राअत, इसमें हमारे पास इंसान दो काम करता है। एक तो वो अपने लिए लाइफ स्टॉक एनिमल वगैरह रख सकते हैं, अब उसी एनिमल को डेफिनेटली फूड की ज़रूरत होती है, घास की ज़रूरत होती है, तो उस घास के लिए उन्होंने क्या करना होगा, क्रॉप्स को प्रोवाइड करना होगा। यानी एग्रीकल्चरिस्ट दो काम के साथ कंसर्न होगा उसका, एक लाइफ स्टॉक एनिमल अपने लिए लेगा और दूसरा उसके वो क्या करेगा, वो क्रॉप्स यानी फसलें उगाएगा टू फीड द एनिमल। अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के यूनिवर्सिटीज मौजूद है, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, उसमें ये सबक पढ़ाया जाता है किस चीज़ का, एग्रीकल्चर का। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ बैंक्स भी मौजूद है। अगर लेट सपोज एक इंसान गरीब है जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बैंक उसको लोन देता है, कर्ज देता है, तो वो इस फील्ड में जा सकता है फिर आसानी से। अब इस फील्ड को आपने कब पढ़ना है, जब आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन करें, यानी आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन यू हैव ऑप्शन टू चूज दिस फील्ड एग्रीकल्चर। अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री या एनिमल साइंस। एनिमल साइंस को हम एनिमल हस्बेंड्री भी कह सकते हैं, यानी एनिमल साइंस इज आल्सो कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। इसमें इंसान क्या करता है, इसमें जो एनिमल्स होते हैं उसके ब्रीडिंग पे आपने फोकस देना होता है कि ये ब्रीडिंग किस तरह करता है, ये किस तरह मिलते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। आपने जो एनिमल रखे हुए हैं जैसे एज द नेम इंडिकेट एनिमल हस्बेंड्री, आपने उस एनिमल के वो है ना लाइफ स्टॉक को किस तरह इंक्रीज करना है। यानी अगर आपके पास लेट सपोज आज 5 एनिमल है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लेट सपोज 2 साल के बाद आपने इसके ग्रोथ को किस तरह इंक्रीज करना है, इसके प्रोडक्शन को किस तरह इंक्रीज करना है, ताकि आपके पास ये डबल हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए। तो आपने इसके ब्रीडिंग पे फोकस देना है। और इसमें भी हमारे पास इस कोर्स के लिए भी हमारे पास डिफरेंट कॉलेजेस है पाकिस्तान में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है जिसमें एनिमल साइंस या एनिमल हस्बेंड्रीज पढ़ाए जा सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास फील्ड है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब है बागबानी, यानी आप अपने लिए क्या करेंगे, फ्रूट्स जो कि मुख्तलिफ किस्म के फल होते हैं उसके लिए जो बाग बनाए जाते हैं, आपने उसको बनाना है, उससे उसको बेचना है, उससे अपने लिए एज अ सोर्स ऑफ इनकम आपने उसको बनाना है, ताकि उससे आपका एक प्रॉपर इनकम आए बेटा। तो ये तो हॉर्टिकल्चर हुआ। अब 6 नंबर पे हमारे पास है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या है बेटा, आपने अपने लिए फॉरेस्ट बनाना है, जंगल बनाना है। देखिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट फायदा ये है कि इससे हमारा जो एनवायरनमेंट होता है ये ऑक्सीजनेटेड बन जाता है, ग्रीन बन जाता है, क्लीन बन जाता है। और दूसरा हमारे पास इसका बड़ा फायदा ये है बेटा कि ये बहुत सारे एनिमल को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। जब आप फॉरेस्ट बनाएंगे तो डेफिनेटली उस फॉरेस्ट में मुख्तलिफ किस्म के एनिमल रहेंगे, तो आपने उसको एक घर प्रोवाइड किया, एक रहने की जगह आपने इसको प्रोवाइड की। 7 नंबर पे हमारे पास है फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस का मतलब क्या है बेटा, जब हमारे मुल्क में मुख्तलिफ लोग जो कि क्रिमिनल होते हैं, जो कि गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, लूट मार करते हैं, तो ये लोग जो फोरेंसिक साइंस में होते हैं ये पुलिस के साथ या अदर डिपार्टमेंट के साथ, जैसे आर्मी होते हैं उसके साथ ये मिले होते हैं, और साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए उस
मुजरिम को पकड़ते हैं। जैसे आज हमारे पास DNA फिंगरप्रिंटिंग हुआ, ये मुख्तलिफ किस्म के PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर है जो कि ये फोरेंसिक साइंस यूज़ करते हैं। दे आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस जस्ट टू फाइंडिंग द क्रिमिनल। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे।